आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला भी नून लीग के नाम 14 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी 5 नशिस्तों पर कामयाब। 20 में से 19 के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों में से मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की तमाम 10 नशिस्तों पर कामयाबी समेटी। मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 हलकों और मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर वोटिंग हुई। वोटों की गिनती जारी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में लीगी कारकुनों का जश्न। इलेक्शन कमीशन को गठजोड़ से अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो नून लीग की बी टीम थी। वजीर इत्तलात शजीर मेमन ने कहा कि 2024 के इंतखाबात में धांधली की रवायत को आज़ाद कश्मीर में दोहराया गया है। 2024 में फॉर्म 47 की हुकूमत बनकर आई और आज़ाद कश्मीर में फॉर्म 47+ है। पीपल्स पार्टी मैदान खाली नहीं छोड़ेगी और आखिरी हद तक लड़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पशेमानी नहीं थी बल्कि तकब्बुर और गुरूर था जो ज्यादा देर चलने वाला नहीं। पीपी उम्मीदवारों को हराने के लिए नून लीग और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आजाद कश्मीर में भरपूर धांधली की गई। पीपी को हराने के लिए वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत, नून लीग, इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ था। हमारा लहजा बदतमीजी वाला नहीं होगा, तमीज के दायरे में जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो ने कई मरतबा तंबीह की थी कि आजाद कश्मीर इलेक्शन क्यों जरूरी है। पीपल्स पार्टी ने कोई शवाहिद या रिकाउंटिंग की दरखास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी। पीपल्स पार्टी अपनी बची हुई साख बचाने की कोशिश कर रही है। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी के एजेंट बचे थे, उन्हें कोई भी पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दे। पीपल्स पार्टी के 3 MNA असलहा लेकर पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए। पीपल्स पार्टी की तरबियत इस हद तक गिर गई है कि PTI पार्ट 2 बन गई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की IPP के साथ मिलकर हुकूमत बनी है। बदकिस्मती से इलेक्शन में हर हारने वाला धांधली का इल्जाम लगाता है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में 20 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 13 नशिस्तों पर कामयाबी मिली। LA 27 में खराब मौसम के बाद इलेक्शन मुलतवी हुआ। मुजफ्फराबाद में 9 में से 7 नशिस्तों पर इलेक्शन मुकम्मल हो गए हैं। मुस्लिम लीग नून ने सादा अक्सरियत हासिल कर ली है। इंतखाबी अमल शुरू होते ही पीपल्स पार्टी ने धांधली का वावेला मचाना शुरू कर दिया। 12 मुहाजिरीन नशिस्तों में से 10 पर नून लीग कामयाब हुई। मजमूई तौर पर 45 में से 23 का नंबर नून लीग ने हासिल कर लिया। कश्मीर के आवाम ने नवाज शरीफ के विजन को वोट दिया। नवाज शरीफ का कश्मीरियों से किया गया वादा पूरा हो गया। अगर इलेक्शन शफाफ नहीं है तो इसको कोई नहीं मानेगा। मेरी ज़ाती राय है कि पीपल्स पार्टी को नताज मुस्तरद करके तीसरे मरहले का बाइकआउट कर देना चाहिए। हतमी फैसला पार्टी की मरकजी क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ कहते हैं नून लीग हालात को मजीद तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इलेक्शन कमीशन हमारी मुखालिफ जमात के ज़ेर असर है। सारे मामले के जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इस तरह इन हालात में बनने वाले असम्बली मसाइल हल नहीं कर सकती। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मरियम औरंगजेब का मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम का शुक्रिया। कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मीरपुर के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन के अवाम ने वोट की पर्ची के जरिए कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिया और मुस्लिम लीग की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। अवाम ने किसी दबाव, धमकी या मुबैना फ्रॉड को खातिर में लाए बगैर अपने वोट के जरिए आज़ादाना फैसला किया जो जमहूरी अमल पर उनके एतमाद का मजहर है। पंजाब में मुकीम कश्मीरियों ने अपने वोट से मुस्लिम लीग की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया। हुकूमत बनते ही आज़ाद जम्मू कश्मीर में भी पाकिस्तान और पंजाब की तर्ज पर तरक्की और अवामी खिदमत के नए दौर का आगाज किया जाएगा। हम वोट की ताकत पर यकीन रखते हैं और नून लीग किसी और चीज़ पर। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मिला फारूकी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में खौफ व हरास का माहौल पैदा करके ये तासुर दिया गया कि मैंडेट मिल गया। पोलिंग डे से पहले ग्रीन बसें और दीगर मंसूबों के ऐलानात प्री पोल धांधली में ही आते हैं। इस मैंडेट के साथ आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बना भी लें तो आप आवाम की खिदमत नहीं कर पाएंगे। हमारे कारकुन को शहीद किया गया, फिर कहा गया कि धक्का लगने या दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हुआ। जिन हलकों में पीपल्स पार्टी का मजबूत वोट था वहां पोलिंग का अमला
आने में ताखीर क्यों हुई? आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का लाहौर या कराची से कोई ताल्लुक नहीं, वहाँ के अपने मसाइल हैं। जो मोहब्बत आज़ाद कश्मीर के अवाम की पीपल्स पार्टी के साथ है, किसी जमात के साथ नहीं। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में मौसम इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। शुमाली वज़ीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयों के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने खारिज के मुतअद्दिद ठिकाने तबाह किए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके खट्टी कली में कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद खारिज को जानलेवा हासिल किया गया। हलाक खारिज दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और दीगर सामान भी बरामद हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों फितनान खारिज के मुतअद्दिद दहशतगर्दों के जख्मी होने की भी इत्तलात हैं। कार्रवाइयों में इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि अवाम के जानो माल और मकामी आबादी को कोई नुकसान न पहुंचे। मोदी हुकूमत कश्मीर में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदार है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि कोलगाम में बेगुनाह मजदूरों की हलाकत पर साबिक कठपुतली वज़ीर आला